नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मन की उलझनों को सुलझाने पर, और इसके लिए हम डॉक्टर कैरोलिन लीफ की किताब क्लीनिंग अप योर मेंटल मेस के एक ऑडियो बुक सारांश को आधार बना रहे हैं। हाँ, तो आज देखेंगे कि उनकी वो 5 स्टेप वाली प्रक्रिया क्या है मानसिक स्पष्टता के लिए, और ये हमारे लिए कैसे काम कर सकती है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से शुरू करने के लिए ये समझना जरूरी है कि डॉक्टर लीफ का ये मेंटल मेस मतलब ये है क्या चीज। हाँ सही, क्या है ये? ये सिर्फ बिखरे हुए विचार नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। मतलब हमारी जो बेतरतीब सोच होती है, वो नकारात्मक आदतें जो बन जाती हैं, हाँ, और हमारी भावनाएं जिन पर कंट्रोल नहीं रहता, इन सब का मिला जुला असर है ये। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि इसका असर सिर्फ मन पर नहीं, शरीर पर भी होता है। लेकिन सबसे शक्तिशाली बात जो वो कहती हैं वो ये कि हम अपने दिमाग को संभाल सकते हैं, मतलब उसके मालिक बन सकते हैं। यही सबसे अहम बात है शायद। और इसी को करने के लिए डॉक्टर लीफ ने वो 5 कदम बताए हैं, है ना? हाँ, वो 5 स्टेप फ्रेमवर्क। तो पहला कदम है गैदर, यानी इकट्ठा करना। हाँ। सुनने में तो सीधा लगता है कि बस अपने विचारों भावनाओं को देखो बिना जज किए। बस पूछो क्या चल रहा है मन में, कैसा लग रहा है। पर ये बिना जजमेंट के देखना, यही शायद पहला मुश्किल काम है। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम तुरंत सही गलत सोचने लगते हैं। पर ये पहला कदम बहुत जरूरी है दूसरे कदम के लिए। और दूसरा कदम? दूसरा है रिफ्लेक्ट, मतलब चिंतन करना। अब सिर्फ देखना नहीं, अब गहराई में जाना है। गहराई में? हाँ, पूछना है क्यों मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ या ऐसा महसूस क्यों कर रहा हूँ। डॉक्टर लीफ ना दिमाग की तुलना एक पेड़ से करती हैं। अच्छा। हाँ, कहती हैं विचार तो पत्तों जैसे हैं, ऊपर दिखते हैं, पर असली वजह वो जड़ों में छुपी हैं। और उन जड़ों तक जाने के लिए वो कहती हैं कि हर नेगेटिव सोच के पीछे कम से कम 3 बार क्यों पूछो। 3 बार क्यों, मतलब सच में खोदना पड़ेगा। अच्छा, मान लीजिए हमने कुछ कारण ढूंढ भी लिए, फिर आता है तीसरा कदम, राइट? लिखना। हाँ, जो भी गैदर और रिफ्लेक्ट में महसूस किया, सोचा, उसे लिख डालो, कागज पर उतारना। ये सुनने में शायद बहुत मामूली लगे। हाँ, लगता तो है। पर डॉक्टर लीफ कहती है कि ये दिमाग से बोझ हटाने जैसा है। विचारों को एक शक्ल मिलती है तो उनसे निपटना आसान हो जाता है। रोज बस 5-10 मिनट भी लिखें तो काफी है। हाँ, लिखने से चीजें साफ होती हैं, ये तो मैंने भी महसूस किया है। ठीक है, तो हमने इकट्ठा किया, सोचा, लिखा। अब चौथा कदम? चौथा है रीचेक, पुनर्मूल्यांकन। अब जो लिखा है ना, उसे एक नए नजरिए से देखना है। नए नजरिए से? मतलब जैसे कोई और पढ़ रहा हो, थोड़ी दूरी बनाकर। और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये कदम ना न्यूरोप्लास्टिसिटी का इस्तेमाल करता है। ओह, न्यूरोप्लास्टिसिटी। हाँ, सुना है इसके बारे में। दिमाग की खुद को बदलने की क्षमता। बिल्कुल वही। हमारे सोचने के तरीके से दिमाग के रास्ते, वो कनेक्शंस बदल सकते हैं। तो जब हम रीचेक करते हैं, अपने पुराने नेगेटिव पैटर्न पहचानते हैं, जैसे मान लीजिए कोई सोचता है मैं किसी लायक नहीं, हाँ, और उसे जानबूझकर बदलते हैं एक सकारात्मक सोच से, जैसे मैं सीख रहा हूं और रोज बेहतर बन रहा हूं, तो हम सच में दिमागी स्तर पर बदलाव ला रहे होते हैं, वायरिंग बदल रहे होते हैं। अरे वाह, ये तो कमाल है। मतलब हम सिर्फ सोच नहीं बदल रहे, दिमाग को ही बदल रहे हैं। ठीक है, तो ये 4 कदम हो गए, गैदर, रिफ्लेक्ट, राइट, रीचेक। लेकिन ये सब जानकारी और एहसास असल जिंदगी में कैसे उतरेगा? आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा, और यही आता है 5वां आखिरी कदम, एक्टिव रीच। एक्टिव रीच? हाँ, यानी सक्रिय रूप से कदम उठाना, एक्शन लेना। जो भी सीखा समझा उसे रोज की जिंदगी में उतारना। जैसे कि कोई उदाहरण? जैसे रोज सुबह उठकर खुद से कुछ पॉजिटिव कहना, या जब कोई मुश्किल पल आए, तनाव हो, तो रुक कर पहले कदम गैदर का इस्तेमाल करना, देखना कि क्या चल रहा है अंदर, फिर शायद एक बेहतर रिएक्शन चुनना। ये बेसिकली ज्ञान को एक्शन में बदलना है। समझ गई। तो ये पूरा एक साइकिल है, जानकारी से एक्शन तक। तो फिर इसका निचोड़ क्या निकलता है? रोजमर्रा की जिंदगी में इसे कैसे शामिल करें? शायद रोज सुबह कुछ मिनट ध्यान करना या डायरी लिखना। हाँ, ये सब बहुत अच्छे तरीके हैं। सबसे जरूरी है इसे लगातार करना। मतलब ये कोई एक बार की कसरत नहीं है, इसे आदत बनाना होगा। जैसे रोज नहाते हैं ना, शरीर साफ रखते हैं, हाँ, वैसे ही रोज दिमाग की सफाई भी जरूरी है। बिल्कुल सही। तो मतलब डॉक्टर लीफ के इन 5 कदमों से गैदर, रिफ्लेक्ट, राइट, रीचेक और एक्टिव रीच, हम अपने मन की उलझनों को सुलझा सकते हैं, उन पर काबू पा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ताकत हमारे अपने हाथ में है।
इससे न सिर्फ दिमागी शांति मिलेगी बल्कि शायद एक ज्यादा संतुलित खुशहाल जिंदगी भी। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि मानसिक स्वास्थ्य कोई लग्जरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, एक जरूरत है। हाँ, जरूरत। और जाते जाते एक छोटा सा विचार छोड़ना चाहूंगा जो किताब से ही जुड़ा है। वो कहती हैं, सफाई सिर्फ घर की नहीं, दिमाग की भी जरूरी है। हाँ। तो इस पर सोचना दिलचस्प हो सकता है कि हमारी बाहरी दुनिया की सफाई, हमारे आसपास की व्यवस्था और हमारी अंदरूनी शांति, क्या उनमें कोई गहरा कनेक्शन है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या बाहर की सफाई अंदर भी कुछ साफ करती है? शायद। ये आगे सोचने के लिए एक अच्छा पॉइंट है। बिल्कुल। चलिए इसी विचार के साथ आज की बात खत्म करते हैं। अपना ख्याल रखें और अपने मन का भी। धन्यवाद। धन्यवाद।